हालेलुया। सब कुछ है मसीह। आइए आज रात्रि के लिए वचन के लिए प्रचार करेंगे और प्रचार में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप महान और जीवित और दयालु है पिता। आज रात्रि फैला में परमेश्वर आपका चरणों में आकर के परमेश्वर आपने सहायता किया, आपने मदद किया, अनुग्रह और आशीष किया, कृपा किया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और भी गीत गा के और वचन को पढ़ने के लिए, वचन से सुनने के लिए प्रभु सहायता कर। मैं आपको हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से आमीन। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जब जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे हालेलुया स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को भी चाहता है, प्रभु ने जो तैयार की हालेलुया मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाह मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा है, हम सब का चरवाहा है, कोई कमी घटी नहीं होगा। सचमुच में वो महान और जीवित है, और वो दयालु है, और वो अनुग्रहकारी और सामर्थी और आश्चर्य कार्य करने वाला वो प्रभु है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें। हालेलुया। इसीलिए हम परमेश्वर में इन दिनों में प्रभु का शक्ति में, प्रभु में और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हालेलुया डर के लिए नहीं, निराशा में रहने के लिए नहीं, दुख में रहने के लिए नहीं, हमें हालेलुया प्रभु के साथ आनंद और खुशी में और प्रभु के साथ मगन में रहने के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। इसलिए हमें शैतान से डरने का जरूरत नहीं है, हमें रोग से डरने का जरूरत नहीं है, हमें बीमार से डरने का जरूरत नहीं है, हमें निराशा से डरने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, हर रोगियों से चंगाई देने वाला है, हर एक कष्टों से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इस परमेश्वर को हम आराधना करें, हम इस परमेश्वर को स्तुति करें, हम इस परमेश्वर को महिमा करें, कारण हमारे परमेश्वर आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु है, अनुग्रह करने वाला प्रभु है, दया करने वाला प्रभु है, आवश्यकताओं को पूरा करने वाला प्रभु है। वो प्रभु के साथ हम प्रभु में बैठना है, प्रभु के साथ चलना है और परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त करना है। हालेलुया। इसीलिए इस प्रचार को सुनने वालों मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। इफिसियों का किताब 6 अध्याय उसका 10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। पहला बात है, अगर हम प्रभु में हैं, अगर यीशु में हैं, तो परमेश्वर का शक्ति का प्रभाव में हमें बलवंत बनना है। यानी हमको एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है, घुटना टेक के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। तिमुथियों की किताब में ऐसा लिखा है,
निर्बल घुटना ढीले करो, ढीले हाथ सीधा करो, निर्बल घुटना सीधा करो। हालेलुया। और वचन में लिखा है हालेलुया कि हमें प्रभु का शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बनो, यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमको पाना है। परमेश्वर का शक्ति कैसे मिलेगा? हम प्रभु का चेला लोग को देखते हैं जो परमेश्वर को इनकार किया, जो परमेश्वर को भूल गया और परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण उनके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं था। कई बार वो लोगों को यीशु मसीह का पास आने से पहले चेला लोग के पास कई बीमारी लोग को, रोगी लोग को और समस्या में पड़ा हुआ लोग व्यक्ति को लाया। एक व्यक्ति ने एक बच्चा को लेकर के आया, उसको आग में डालते हैं और पानी में डालते हैं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन चेला लोग से ठीक नहीं हुआ, लेकिन यीशु से के पास आए वो ठीक हो गया। मेरे प्रियो, आज इसी प्रकार कई व्यक्ति लोग का जीवन से कई बीमारी है, कई रोग है, कई आवश्यकता है, प्रार्थना करते हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, उत्तर नहीं मिले। कारण क्या है? हमको पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए। जब परमेश्वर का दास लोग को, चेला लोग के ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो अंधा देखने लगा, मुर्दा चलने लगा, लंगड़ा चलने लगा। कैसे? कारण पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा। तो परमेश्वर का शक्ति हमको कैसे मिलेगा? परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर से दुआ करने के द्वारा। और 11 में कहा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो परमेश्वर का हथियार हमको बांधना है। हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, ये दो बात हमारा जीवन में बहुत मायने रखता है। एक मसीह जीवन में, एक मसीह विश्वासी में, एक मसीह सेवक में या एक पास्टर को जीवन में दो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? पहला प्रार्थना। प्रार्थना तो परमेश्वर से कम्युनिकेशन, यानी परमेश्वर से बातचीत करने में, परमेश्वर से रिश्ता रखने में हमको मदद करता है। दूसरा है पवित्र आत्मा का वचन, जो हमसे परमेश्वर अपनी सेवकाई, परमेश्वर का राज्य को प्रकट करने के लिए, सेवकाई को करने के लिए और शैतान का बंधन को खोलने का रहस्य हमको वचन से मिलता है। और एक विश्वासी को, एक पास्टर को सेवा में और विश्वास में रहने के लिए हमेशा तैयार करता है, मदद करता है, वो है वचन। अगर हम वचन नहीं पढ़े, प्रार्थना नहीं करें, एक विश्वासी का जीवन, चाहे वो एक पास्टर हो, उनका जीवन कभी भी आशीषमय नहीं होगा, अनुग्रह में नहीं होगा। कई बार पाप में गिरने का संभावना होगा, कई बार प्रभु को छोड़कर जाने का संभावना होगा, वचन के खिलाफ बात करने वाला मन होगा। और शैतान कई व्यक्तियों को क्या किया? बहका करके पाप में और बुराई में गिराते। लेकिन आज रात ये वचन सुनने वालों, हमको परमेश्वर का सारे हथियार बांधना है। क्या हथियार बांधना है? तो पहला बात है हम विश्वास में बढ़ने के लिए कोशिश करना। हम विश्वास में बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रार्थना करने का ज़रूरत है और वचन पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन हमको पाप के बारे में बताता है, हमको पाप से कैसे बचना है, हम पाप से कैसे जय पा सकता है और शैतान हमको कब गिरा सकता है। ये सब हमको वचन पढ़ने से क्या होगा? जो है तो हालेलुया, वो प्रभु में हम बढ़ सकता है। और प्रार्थना करने से एक परमेश्वर के साथ रिश्ता, यानी पवित्र आत्मा का संगति में, अन्य भाषा में और प्रभु में हम बढ़ सकता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु का शक्ति को, सामर्थ्य को प्राप्त कर सकता है। प्रार्थना करने के द्वारा अनेक बंधन को हम खोल सकता है। प्रार्थना करने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत ही हालेलुया अद्भुत कार्य हो सकता है। जब हम वचन और प्रार्थना करेंगे तो तीसरा एक काम हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, जो है पवित्र आत्मा का भरपूरी। जब पवित्र आत्मा का भरपूरी आ जाएगा, हमको पाप करने के लिए लोग
कितना भी उकसाएगा, पाप करने के लिए कितना भी मन करेगा, तो हमको पवित्र आत्मा उधर समझाएगा, हमको पवित्र जीवन में जीने में मदद करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन में एक पवित्रताई उत्पन्न होता है। जब पवित्रताई हमारे अंदर आ जाएगा तब हम भविष्यवाणी करने लगेगा, अन्य अन्य भाषा बोलने लगेगा, दर्शन देखने लगेगा, वचन का व्याख्या करने लगेगा। कारण ये अशुद्ध शरीर में नहीं होगा, बुरा सोच से नहीं होगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हमारा जीवन में कितना निराशा आ जाएगा, हमारा जीवन में कितना तकलीफ आ जाएगा, हमारा जीवन में कितना समस्या आ जाएगा, उस समय हमको पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, ऐसे चिंता मत करो, ऐसे बढ़ो, विश्वास में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो। ऐसे हमको चिंता दिलाएगा, हमको ऐसे याद दिलाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर, हालेलुया, एक एक व्यक्ति को आशीष और अनुग्रह देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आज आप परमेश्वर का हथियार बांधिए, आज आप परमेश्वर का हालेलुया जो है तो शक्ति में, प्रभाव में बलवंत बने। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा। तीसरा, हमको पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु मदद करेगा। हम पाप में नहीं गिरेगा, बुराई में नहीं गिरेगा, अथर में नहीं गिरेगा, क्योंकि प्रभु का शक्ति में हम बढ़ता है। शक्ति कैसे मिलेगा? प्रार्थना और वचन से। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी हम अगला मॉर्निंग का सेक्शन में इस वचन से बात करेगा और अभी हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करता हूँ, आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु, इस प्रचार को सुना हुआ और हमें इस्तेमाल किया हुआ परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक व्यक्ति को आशीष कर, सुना हुआ हर एक को इन दिनों में परमेश्वर का शक्ति में और प्रभाव में बलवंत बनने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु शायद